नरभक्षी सीरियल किलर राजा कुलंदर जो कि आज लखनऊ कोर्ट से सजा पाएगा। क्या सजा होती है देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। लेकिन खूंखार सीरियल किलर नरभक्षी और खोपड़ी जुटाने वाला जिस शख्स का नाम राजा कुलंदर है, इसे साल 2000 में डबल मर्डर केस में गिरफ्तार किया था। लखनऊ की जिला अदालत आज इस केस में सजा सुनाएगी। राजा कुलंदर उर्फ राम निरंजन कोल और उसका साथी मनोज कुमार सिंह ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के अपहरण और हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए थे। 25 साल पुराना यह मामला जिस पर आज सजा का ऐलान होगा। बहुत जरूरी हो जाता है देखना कि 25 साल में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज इस शख्स को, जिसे नरभक्षी कहा जाता है, इसे क्या सजा होती है। आप समझ लीजिए कौन है राजा कुलंदर, इसका ठिकाना कहां था, किस तरह से ये मर्डर की घटनाओं को अंजाम देता था और क्यों इसे सीरियल किलर और नरभक्षी कहा गया। नरभक्षी किलर, नरपिशाच या जो भी आप समझें, जिसका नाम राजा कुलंदर है, लखनऊ की जिला अदालत ने डबल मर्डर केस के 25 साल पुराने मामले में इसे दोषी ठहराया और आज सजा होगी। खूंखार सीरियल किलर नरभक्षी और खोपड़ी जुटाने वाले राजा कुलंदर को साल 2000 में डबल मर्डर केस में दोषी करार किया गया था और गिरफ्तार किया गया था। अब आपको बता देते हैं ताजा अपडेट इस मामले का कि लखनऊ की जिला अदालत शुक्रवार को इस केस में यानी कि आज सजा सुनाएगी। तारीख 23 जनवरी 2000, जगह नाका हिंडोला, लखनऊ। टैक्सी की बुकिंग, साजिश का सफर। 30 जनवरी 2000 को मचा हड़कंप। बरगढ़ के जंगल में मिली 2 लाशें। ड्राइवर रवि श्रीवास्तव, मनोज का कत्ल। 25 साल पहले एक समारोह से अपने परिवार के साथ लखनऊ से वापस लौटते वक्त राम निरंजन कोल उर्फ राजा कुलंदर ने 1400 रुपए में लखनऊ के नाका इलाके से एक टैक्सी बुक की। ये टैक्सी रायबरेली के ठाकुर वंशराज की थी। ठाकुर वंशराज के बेटे मनोज कुमार सिंह भी ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के साथ थे। राजा कुलंदर उन्हें सीधे बरगढ़ जंगल ले गया और वहीं पर मार डाला। बाद में लखनऊ के नाका थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। 30 जनवरी 2000 को दोनों के शव बरामद किए गए, लेकिन हत्यारों को कोई नहीं पकड़ सका। 23 जनवरी 2000 की घटना है। उस दिन जो है राजा कुलंदर अपने अन्य साथियों के साथ, साहिबगण के साथ गाड़ी बुक करा के यहाँ चारबाग लखनऊ से रीवा के लिए बुक कराई थी और वहाँ जो है रीवा के लिए जाना था, लेकिन इसको रास्ते में मार करके और इसकी गाड़ी लूट ली और इनकी दोनों ड्राइवर जो रवि श्रीवास्तव था वो भी हरिचंदपुर रायबरेली का ही रहने वाला था, उसकी दोनों की हत्या कर दी। राजा कुलंदर ने हत्या के बाद टाटा सूमो ले ली थी और उस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया गया और साइन बोर्ड पर अपनी पत्नी फूलन देवी का नाम लिखवा दिया। उसका परिवार इस वाहन में घूमता था। नरपिशाच राजा कुलंदर प्रयागराज के शक्करगढ़ का रहने वाला है। राजा कुलंदर का असली नाम राम निरंजन है और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी उसकी क्रूरता को दर्शाते हैं। वो नैनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था। कर्मचारी होने के बावजूद वो खुद को राजा ही समझता था। कहता था कि जो आदमी उसे पसंद नहीं आता उसे वो अपनी अदालत में सजा जरूर देता है। नाम के पीछे शैतान। राम निरंजन कोल उर्फ राजा कुलंदर। पत्नी का नाम रखा फूलन देवी। बेटी का नाम रखा था आंदोलन। बेटों का नाम अदालत और जमानत। ठिकाना राम सागर गांव, थाना नैनी, प्रयागराज। इस नरपिशाच की हैवानियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक कर्मचारी को इसलिए मौत के घाट उतारा था क्योंकि वो कायस्थ बिरादरी का था। उसका मानना था कि कायस्थ लोगों का दिमाग काफी तेजी से काम करता है, इसलिए कर्मचारी का कत्ल करने के बाद वो कई दिनों तक उसकी खोपड़ी के हिस्से को
भून कर खाता रहता था। उसके दिमाग को उबालकर सूप बनाकर पीता था। राजा कुलिंदर ने ऐसी हत्याएं की और वो तमाम लोगों की हत्याओं के बाद उनकी खोपड़ी को यानी कि कंकाल को काट लेता था और उसके बाद भेजे का यानी कि उसका सूप बनाकर पीता था। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। सर्विसिंग कराने के बाद गाड़ी को जो है वहां से ऑटो लिफ्टरों ने बुक किया और इलाहाबाद के लिए बुक करने के बाद वहां पे ले जाके मेरे भाई और मेरा ड्राइवर जो थे रवि श्रीवास्तव जी, भाई के दोस्त ही थे, तो उनको दोनों को वहां पे ले जाके उन्होंने मार दिया था। वहाँ पुलिस नाके की भी हम लोग साथ में यहाँ से गए और साथ में वहाँ जाने के बाद फिर उनके विषय में जानकारी, फिर वहाँ गाड़ी वाड़ी मिली और फिर वहाँ पता लगा कि वो इसके पहले एक लाला को भी मार रहा था और उसका और सरवर उबाल के रखे हुए था, उसका जूस बना के पी रहा था और खोपड़ी को पेंट करके रखे हुए था। और उसके बाद वो टीवी वीडियो के लिए उसका मर्डर कर दिया था लाला का, और इसी तरह करके वो काफी मर्डर किए थे। राम निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंदर ब्याज पर रुपए देने के साथ ही राजनीति के मैदान में भी सक्रिय था। उसने अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना ली थी, इसी वजह से लोग उसे राजा कहते थे। मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या के बाद भी राजा कोलंदर पर मामला दर्ज नहीं हुआ था। उसकी पहचान सामने नहीं आई थी। जानकार बताते हैं कि वर्ष 2000 तक राजा कोलंदर के खिलाफ किसी थाने पर कोई मामला दर्ज नहीं था। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो राजा कोलंदर के अपराध का अड्डा था उसका फार्म हाउस। नरपिशाच की गवाही यही फार्म हाउस देता है। बताया जाता है कि यहाँ एक पेड़ पर हत्या के बाद लोगों की खोपड़ी लटका दी जाती थी और फिर जाति के आधार पर उन पर नाम लिखे जाते थे। प्रयागराज के पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के बाद दबाव बढ़ा तो फिर राजा कोलंदर या राम निरंजन जो कोल इसका नाम है, इसकी शैतानी चेहरा सामने आया। रिपोर्ट देखिए। राजा कोलंदर का नैनी इलाके में फार्म हाउस था, जहां पर वो शिकार हुए लोगों की खोपड़ियों को फार्म हाउस के पेड़ पर टांग देता था। जाति के मुताबिक इन खोपड़ियों पर नाम लिखकर उन्हें रंगता और फिर उन्हें सामने रखकर उनकी अदालत लगाता और फिर सजा सुनाता। पुलिस को राजा कोलंदर से एक डायरी भी मिली थी, जिसे वो अदालती डायरी कहता था। इस डायरी में उनके नाम दर्ज थे जिन्हें वो कत्ल कर चुका था या करना चाहता था। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि राजा कोलंदर हिस्ट्री शीटर था, लेकिन पहले वो सिर्फ लूटपाट जैसे मामलों में शामिल रहता था। 1998 में उसने पहली हत्या की और ये सिलसिला 2000 में पत्रकार धीरेन्द्र की हत्या तक चला। वो घटना बहुत भयावह थी और ये जो राजा कोलंदर था, ये बाकायदा जितने मर्डर करता था उनकी तारीखें और उसमें क्या क्या उसने कैसे कैसे किया उसका पूरा विवरण लिखता था अपनी डायरी में, और उन सारे जिनके मर्डर किए उन सबके नाम लिखा करता था। धीरेन्द्र सिंह का नाम नहीं लिख पाया था, लेकिन धीरेन्द्र सिंह के नाम लिखने से पहले उसकी बरामदगी हो गई। उसके शव बरामद हो गए, 3 जगह बरामद हुआ। उनका धड़ अलग बरामद हुआ, शव अलग बरामद हुआ, उनका गुप्तांग अलग जगह बरामद हुआ। उसने भ्रम फैलाने की कोशिश की, गुप्तांग को काट करके एक भ्रम फैलाने की कोशिश की, ऐसा मामला था नहीं। शिकार बने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को कोलंदर ने भरोसे में लेकर नैनी में पिपरी फार्म हाउस में बुलाया था। फार्म हाउस में राजा कोलंदर ने धीरेन्द्र सिंह को जलती हुई आग सेकने के लिए सामने बैठने को कहा। तभी पीछे से राम निरंजन के साले बच्चराज ने तमंचे से धीरेन्द्र की पीठ पर गोली मार दी। धीरेन्द्र की तत्काल मौत हो गई। दोनों ने धीरेन्द्र का शव टीन शेड वाली कोठरी में रख दिया। उसके बाद शव को टाटा सुमो में लादकर मध्य प्रदेश की सीमा में ले गए। वहीं खेत में राम निरंजन ने धीरेन्द्र का सिर और लिंग काट दिया। सिर को पॉलिथीन में लपेटकर रीवा स्थित बाणसागर तालाब में फेंक दिया। धड़ और लिंग को खेत में दफन कर दिया और धीरेन्द्र के कपड़े झाड़ी में फेंक दिए। उनकी हत्या कर दी इसने, और उसी में जो है प्रशासन थोड़ा सा सख्त हुआ, तो इसको जो है 18 दिसंबर 2000 को वहीं से इलाहाबाद से ही गिरफ्तार किया गया। और उसके पास से तब ये जो टाटा सुमो लूटी गई थी, ये गाड़ी भी उसके पास से बरामद हुई। इसके जो मनोज का जो कोट था, मृतक मनोज का कोट था, इसकी निशानदेही पर इसको जो है, इसका कोट जो है इसके घर से बरामद हुआ।
साल 1998 में थाना धूमनगंज क्षेत्र के मुंडेरा मोहल्ले में टीवी और वीसीआर ऑपरेटर युवक की हत्या के बाद वो फरार हुआ और साल 2000 में ताबड़तोड़ वारदातें कर पुलिस की नींदें उड़ा दी। 25 जनवरी 1996 को इलाहाबाद में काली प्रसाद श्रीवास्तव का मर्डर, 14 दिसंबर 1998 को 22 साल के पवन यादव की हत्या, 14 दिसंबर 2000 में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या, साल 2000 में मनोज कुमार सिंह और ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की अपहरण के बाद हत्या। थाना कीटगंज में पत्रकार की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई। राजा कुलंदर की निशानदेही पर मृतक काली प्रसाद, मुइन, अशोक और संतोष के नरमुंड मिले थे। पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के घर वालों ने हत्या का संदेह जताया था। पुलिस जांच के दौरान तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची। वहां से धीरेन्द्र सिंह का सामान मिला था। राजा कुलंदर फूलन का पति था। उसने पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर लिया। 14 मर्डर के आसपास इसकी जो डायरी बरामद हुई थी उसमें 14 लोगों के नाम थे। हाँ। तो क्या उस डायरी में सबका डिटेल लिखता था क्या? नाम लिखता था। नाम लिखता था उस डायरी में, पूरा डिटेल तो नहीं लेकिन नाम लिखता था। नाम मिले हैं जिसमें जो है उनका धीरेन्द्र सिंह का भी नाम था। इन लोगों का नाम नहीं था उस समय। हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से, वो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो में है। तो उसने उस घटना को अंजाम दिया था। बहुत खूंखार, बहुत क्रूर, बहुत भयावह अपराधी था। ये तो पुलिस की होशियारी थी और पुलिस की एक कड़ाई थी कि उसने उसको बरामद करके खोल दिया। नहीं तो ये अगर ये पत्रकार नहीं होता, इतना हंगामा नहीं मचा होता। वहाँ के पत्रकारों ने खूब हंगामा, प्रयागराज के पत्रकारों ने मचाया था। इसीलिए पुलिस थोड़ा दबाव में आई। पुलिस ने ठीक से काम किया और ये बरामद हो गया। मुझे लगता है कि वो उस केस में उसको सज़ा भी हो गई है, धीरेन्द्र सिंह हत्याकांड में। लेकिन वो जिन लोगों को की गाड़ियाँ चोरी से बुक कराता था, उनमें से एक केस लखनऊ से भी था। धीरेन्द्र सिंह को राजा कुलंदर के कई राज पता चल गए थे, जिसे लेकर दोनों में विवाद था। धीरेन्द्र सिंह का राजा कुलंदर के ससुराल आना जाना था, जो उसे पसंद नहीं था और वो कई बार चेतावनी भी दे चुका था। फिलहाल साल 2000 में मनोज कुमार सिंह और ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के अपहरण के बाद हत्या के मामले में दोषी करार दिया जाना बताता है कि राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर नर पिशाच ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।